महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, किसी शांत पूर्णिमा की रात यदि आपने पूर्ण मनोयोग से चंद्रमा को यदि निहारा है तो आप मेरी इस बात से जरूर इत्तेफाक रखते हैं कि वहां से सचमुच में अमृत की वर्षा होती है। आपको एक जुड़ाव महसूस होता है साक्षात ईश्वर के साथ में। और ये जो जुड़ाव है, ये जो अमृत वर्षा है, ये जो रस वर्षा है, ये जीवन के हर क्षेत्र में जरूरी है। एक होता है बाहरी दिखावा और एक होता है उसका असली तत्व, उसका असली रस। तो मेरा प्रश्न, जो कि आपने शीर्षक में भी पढ़ा है, कि क्या आपकी शादी में, आपके दाम्पत्य जीवन में रस है? अब आप रस किसे कहेंगे, थोड़ा सा इसको हम दूसरी भाषा में जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, एक विद्यार्थी, उसका कार्य है पढ़ाई करना। यदि वो पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगाता है, या ये कहें कि उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तब फिर वो चाहे पास जरूर हो जाए, परंतु वो मेरिट में नहीं आएगा, ना ही उसका विद्या के माध्यम से कोई करियर बन सकता है। चलिए, जो भी आप व्यापार करते हैं, जो भी आप नौकरी करते हैं, यदि आपका उसमें मन नहीं लगता है, आपका उसमें रस नहीं है, आप उसको रस लेकर नहीं कर रहे, तब दाल रोटी जरूर आपकी चल जाएगी, परंतु आप करियर के शिखर पर, सफलता के शिखर पर कदाचित ही पहुंच पाए। ऐसा ही है दाम्पत्य जीवन के मामले में। आपने 7 फेरे ले लिए और समाज को दिखाने के लिए आप साथ में पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं। क्या वहां पर रस है? क्या आप अपनी पूरी ज्ञानेंद्री और पूरे मन से जुड़ाव महसूस करते हैं? यदि ऐसा नहीं है, तब वहां से निश्चित जानिए कि रस भी वहां पर नहीं है। आज इस एपिसोड के माध्यम से हम चंद्रमा पर, दाम्पत्य जीवन के रस पर, पति पत्नी के मधुर रिश्तों पर बात करेंगे और एक इतने आसान और इतने विलक्षण उपाय के बारे में भी चर्चा करेंगे। यदि आपके विवाह से भी रस नाम की वस्तु समाप्त हो चुकी है या कभी थी ही नहीं, तो उसका संचार जरूर आपके रिश्तों में होगा। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। यदि आप भी अपना कमेंट लिखना चाहें तो कमेंट में आप सबसे पहले लिखें #आचार्य चंद्रकांत। उसके बाद में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिख करके अपना कोई एक प्रश्न पूछ सकते हैं। और साथ ही आपको उस प्रश्न का भी जवाब देना है जो इसी एपिसोड के अंत में हम आपसे पूछेंगे, इसी एपिसोड से संबंधित वो होगा। तो साथियों, हम चर्चा कर रहे थे रस की। केवल शारीरिक संबंध बेहतर होना रस नहीं है, और केवल इमोशनल या सामाजिक संबंध या जो मन का मन से जुड़ाव है वो भी होना, वो भी पूर्णता नहीं है। संपूर्णता तो तब है जब शरीर और मन दोनों से ही आपको रस की निष्पत्ति प्राप्त हो। साथियों, पृथ्वी, आपने शायद बचपन में किताबों में भी पढ़ा हो कि पृथ्वी के सबसे नजदीक जो उपग्रह है वो है चंद्रमा। बहुत ही चंचल है, रोज वो अपना स्वरूप बदलता है। सबसे निकट होने के कारण उसका प्रभाव धरती की हर वस्तु पर पड़ता है, चाहे मनुष्य हो, जीव जंतु हो, मौसम हो या समुद्र हो, कोई भी हो। और रस की वो खान कहा गया है। साहित्य में भी उसको रस के बारे में कई प्रकार की उपमाएं दी जाती हैं, और यही कारण है उसको रसाधिपति भी कहा गया है। रति सुख का कारक भी उसको कहा गया है। और विवाह में
चंद्रमा की कितनी बड़ी भूमिका है ये इसी बात से जाहिर हो जाता है कि जब विवाह का मुहूर्त निकाला जाता है उस समय सबसे प्रमुखता दी जाती है चंद्र बल को। चंद्रमा बलशाली है या नहीं, चंद्र राशि को, वर और वधु दोनों की राशि का निर्धारण किया जाता है। चंद्रमा मन का स्वामी है, चंद्रमा मन को कंट्रोल करता है। चंद्रमा युवा है और युवा विवाह और युवा, आप देखोगे कि कभी भी विवाह अधेड़ अवस्था में, अगर हम केवल अपवादों को छोड़ दें तो युवा अवस्था में ही विवाह किया जाता है, बुढ़ापे में कभी विवाह नहीं किया जाता। पागलपन के दौरों की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा पूर्णिमा और उसके आसपास होती है। समुद्र में जो ज्वार और भाटा आता है वो पूर्णिमा के दिन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये कुछ स्पष्ट चीजें हैं जो हमें नजर आती है कि चंद्रमा का प्रभाव पृथ्वी पर कितना नजदीक और कितना त्वरित है। तो आइए साथियों, हम जन्म पत्रिका के माध्यम से चंद्रमा की स्थिति का थोड़ा सा विश्लेषण करें। आप अपनी कुंडली अपने हाथ में लीजिए और बिंदुओं का मिलान आप भी कर सकते हैं और उसके बाद में जानेंगे कि कैसे आप ला सकते हैं अपने विवाह, अपनी शादी में रस। साथियों, ये आप एक खाली जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं। किसी भी लग्न, किसी भी राशि की यह जन्म पत्रिका हो सकती है। साथियों, चंद्रमा का बहुत निकट से संबंध स्त्री के शरीर से होता है। चंद्रमा का जो अपना पूरा एक चक्र है वो भी लगभग 27 से 30 दिनों का माना गया है और स्त्री का जो मासिक धर्म है उसको भी यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो वो 27-28 दिनों के लगभग होता है। स्त्री का शरीर चंद्रमा से सीधे तौर पर प्रभावित होता है, ये विज्ञान भी मानता है। परंतु ये बहुत ही कम लोग जानते हैं कि पुरुष का जो शरीर है वो भी चंद्रमा से ही संचालित है। जिन जिन लोगों को किसी न किसी प्रकार का पुरुषजन्य रोग है उसमें कहीं ना कहीं चंद्रमा उनका गड़बड़ है। तो आप जन्म पत्रिका पर यदि दृष्टिपात करते हैं तो सबसे पहले आपको चंद्रमा की डिग्री देखनी है। यदि चंद्रमा 10 से 20 डिग्री के बीच में है तो बहुत ही संतुलित अवस्था है ये और बहुत ही एक आनंदपूर्ण और सुखमय दाम्पत्य जीवन का आप निर्वाह करेंगे। जन्म कुंडली में जहां कहीं पर भी 2 नंबर का अर्थात वृषभ राशि है, यदि उसके साथ में चंद्रमा है तो चंद्रमा हो गए उच्च के, ये भी बहुत ही प्लस पॉइंट है, बहुत ही सकारात्मक पॉइंट है। जिस किसी भी जन्म पत्रिका में चंद्रमा केंद्र या त्रिकोण के अधिपति होते हैं वहां पर भी दाम्पत्य जीवन का संतुलन बहुत सुंदर तरीके से होता है। चंद्रमा यदि किसी भी प्रकार के शुभ ग्रह अर्थात शुक्र या गुरु के साथ में युति करके बैठे हैं तब भी ये रस निष्पत्ति में बहुत आपको सहयोग प्रदान करते हैं। अब साथियों, बात कुछ नकारात्मक बिंदुओं की। यदि चंद्रमा सूर्य के साथ बैठे हैं तो वो हो गए अस्त। दूसरी बात, यदि चंद्रमा 8 नंबर के अंक के साथ में लिखे हैं अर्थात वृश्चिक राशि के हैं तो वो हो गए नीच के। यदि चंद्रमा त्रिक स्थान के स्वामी हैं तब भी ये नेगेटिव स्थिति है। यदि चंद्रमा राहु, केतु या शनि नामक किसी भी पाप ग्रह से युद्ध है तब भी वो नेगेटिव है। अब ये करेंगे क्या नेगेटिव केस में? एक तो श्वास से संबंधित नजला, जुकाम, खांसी और श्वसन तंत्र से संबंधित किसी न किसी प्रकार की समस्या इन नकारात्मक बिंदुओं के कारण दी जाती है और यदि कुंडली ठीक से न मिलाई जाए तो फिर दाम्पत्य जीवन से रस को तो आप सदा सदा के लिए विदा ही मानिए। तो जो नेगेटिव बिंदु आज हमने जिनकी चर्चा की है, यदि उनमें से कोई भी एक दुर्भाग्यवश आपकी जन्म पत्रिका में है और आप भी अनुभव करते हैं कि दाम्पत्य जीवन में आपके भी रस की कमी है, केवल एक नाम मात्र का दाम्पत्य जीवन आप जी रहे हैं, तो फिर आपको एक 11 दिवसीय उपाय जरूर करना चाहिए। केवल 11 दिन का है, अत्यंत चमत्कारी। साथियों, किसी भी प्रकार के सोमवार, जो कि यदि शुक्ल पक्ष का हो तो ज्यादा बेहतर होगा, हालांकि यह उपाय कृष्ण पक्ष में भी किया जा सकता है, पर मैं आपको सुझाव शुक्ल पक्ष का दूंगा। शुक्ल पक्ष का जो प्रथम सोमवार है उस दिन से आप इसको प्रारंभ कीजिए। प्रातः काल आपको किसी भी निकट के शिव मंदिर में जाना है, पति और पत्नी दोनों को साथ में जाना है
थोड़ा सा आप दूध अपने साथ में ले जाइए और कुछ लाल पुष्प, संख्या निर्धारित नहीं है, ले जाइए और वो दोनों ही आप महादेव पर समर्पित कर दीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि जो भी दाम्पत्य जीवन में आपके रस की कमी है उसका संचार वो करें, सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद आपको प्रदान करें। पुनः आप घर पे लौट आइए और दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। दोनों में से कोई भी कर सकता है। लगातार 11 दिन आप ये कार्य कीजिए और चंद्रमा आपकी जिंदगी में वाकई में रस का संचार करेगा। चमत्कार घटित होते हुए आप स्वयं अनुभव करेंगे। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है हेमंत भगौर जी का, जो कि उन्होंने लिखा है दिल्ली से। हेमंत जी, आपने पूछा है कि क्या सरकारी नौकरी के योग आपकी जन्म पत्रिका में है? निश्चित रूप से है। कर्मेश सूर्य स्वयं अपने घर को देख रहे हैं। सूर्य आपकी कुंडली में योग कारक भी है। थोड़ा सा इंतजार आपको करना है, तकरीबन 1.5 वर्ष का। उसके पश्चात निश्चित रूप से आपको सरकारी नौकरी का योग मिलेगा। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की चंद्रमा की दाम्पत्य जीवन में रस के संचार होने की। मन का अधिपति किस ग्रह को माना जाता है? आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।